एपिसोड की शुरुआत में हम गायबिन के अड्डे को देखते हैं, जहाँ पर अंकल जोंग और क्षुइंग के सामने गायबिन के सारे आदमी होते हैं, जो उनके सामने गिड़गिड़ा रहे होते हैं उनकी जान बख्शने के लिए। उनमें से एक आदमी सामने आता है और कहता है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। फिर वह बोलता है कि गायबिन ने जितने भी लोगों को लूटा था, उन सब का लूटा हुआ सामान यहाँ है। फिर वो एक बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए उन्हें सारा लूटा हुआ सामान दिखाता है और कहता है, आप ये रख लीजिए, हमें जाने दीजिए। अंकल जोंग और शाओइंग बोलते हैं, इसमें से 80% तो पास की विलेज और टाउन का है, तुम उनको जाकर उन्हें वापस लौटा दो। वो बोलते हैं, ठीक है, हम ये लौटा देंगे। तभी शाओइंग को कुछ महसूस होता है। वो देखता है टाइम रुक गया है, सभी स्टॉप हो चुके हैं। और तभी उसको ज़मीन में बहुत सारी लाल आँख दिखती है। वह उनसे बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपना स्पेयर निकालता है। उसके फेस पर बहुत ज़्यादा पसीना आ रखा होता है। फिर वह आंखें वहाँ से चली जाती हैं और समय फिर से नॉर्मल हो जाता है। शाओमेन अंकल जोंग के पास जाता है और बोलता है, हमें यहाँ से चलना होगा, जल्दी चलो। अंकल जोंग बोलते हैं, क्या हुआ? बोलता है, मैं आपको नहीं बता सकता, जल्दी चलो, पता नहीं यहाँ क्या है, जल्दी चलो। ये बोलकर वो वहाँ से भागते हैं। जब वह भाग रहे होते हैं तभी एक पहाड़ में से एक आदमी निकलता है और बोलता है, ओ, इसने मुझे नोटिस कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने मेरी एग्जिस्टेंस को पता कर लिया। अब मुझे ह्यूमंस पर नज़र रखने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शाओइंग और अंकल जोंग को देखते हैं जो जा रहे होते हैं। अंकल जोंग बोलते हैं, क्या हुआ था? शाओइंग बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं उससे अब तक कभी नहीं मिला। अंकल जोंग बोलते हैं, क्या वो एक बहुत अनोखी चीज़ थी? पर गायबिन की अलायंस तो वहाँ पर बहुत सालों से थी, पर अब तक तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। शाओइंग बोलता है, उस इतनी पावरफुल पावर के सामने मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चींटी हो हम उनके सामने। फिर फिर शाओइंग बोलता है, मैं हमेशा एक चींटी बनकर नहीं रहूँगा। अंकल जोंग बोलते हैं, हाँ ज़रूर, एक दिन तुम आकाश में बहुत ऊंचा उड़ोगे, पर अब तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, घर पर बहुत सारे लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। शाओइंग बोलता है, मैंने बहुत दिनों से किंगशी को नहीं देखा है। अंकल जोंग बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, उसके पास अंकल टोंग थे, वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। फिर हम स्नो ईगल टेरिटरी का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाओइंग का भाई किंगशी ठंड से काँप रहा होता है और चीख रहा था। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम इधर दीवारों पर हर टाइम खड़े मत रहा करो, पर तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। अब बीमार पड़ गए ना? अंकल टोंग कहते हैं। किंगशी बोलता है, मेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया? बस 2 दिन ही तो थे, वो ठीक होंगे, मैं पक्का श्योर हूँ कि वो ठीक होंगे, अंकल टोंग कहते हैं। तभी उनके पीछे से एक सोल्जर आता है और कहता है, हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं। अंकल टोंग बोलते हैं, गेस्ट? इतने सालों बाद? तब वो सोल्जर बोलता है, वो एक बिजनेसमैन है और वो बोल रहा है कि वो पुराने राजा का पुराना दोस्त है जिसका नाम है कोंग हाई। अंकल टोंग बोलते हैं, कोंग हाई? और फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम अंकल टोंग को देखते हैं जो कोंग हाई के पास जा रहे होते हैं। कोंग हाई बोलता है, बहुत लंबा समय हो गया। अंकल टोंग बोलते हैं, हाँ, लंबा समय हो गया, मुझे लगा तुम स्नो ईगल टेरिटरी के बारे में भूल चुके होंगे। कोंग हाई बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? पास्ट में मैंने और अंकल डोंग ने एक साथ आर्मी को सर्व किया है, वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप है। मैं स्नो ईगल टेरिटरी के बारे में कैसे भूल सकता हूँ? अंकल टोंग बोलते हैं, तुम ये कैसे कह सकते हो? जब स्नो ईगल टेरिटरी ट्रबल में थी तब तुम कहाँ छुप गए थे भीड़ में? मैंने बहुत सालों तक तुम्हारी फ्रेंडशिप नहीं देखी, तब तुम्हारी लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप कहाँ गई थी? अंकल टोंग बोलते हैं, तुम्हें बस तुम्हारे बिजनेस की लगी रहती है। तभी पीछे से शाओमिंग और अंकल जोंग आ जाते हैं। वे दोनों बीस्ट की स्किन को उन सोल्जर्स के हाथ में देते हैं। अंकल टोंग बोलते हैं, तुम आ गए? फिर वह उनके पास जाते हैं और उन दोनों बीस्ट की स्किन को देखते हैं। अंकल जोंग बोलते हैं, ये सब शाओमिंग के द्वारा किल किए गए हैं, और इसी के साथ शाओमिंग ने ब्लैक अलायंस को भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। शाओमिंग कोंगाई को ग्रीड करता है और बोलता है, बहुत साल बाद दिखे आप। कोंगाई भी उसे ग्रीड करता है और कहता है, लॉन्गसॉन टावर ने पहले ही पूरे वर्ल्ड में ये अनाउंस कर दिया है। वो बोलता है, पूरी किंग ही कंट्री शाओमिंग के बारे में ही बातें कर रही है। फिर शाओमिंग बोलता है, कोंगाई, आप यहाँ स्नो ईगल पैलेस में क्यों आए हैं? कोंगाई बोलता है, पिछले कुछ सालों में मैं बिज़नेस में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पाया। अब मैं अपने नेफ्यू को देखने के लिए आया हूँ। फिर शाओमिंग बोलता है, किंग ही कहाँ पर है? कोंगाई बोलते हैं, किंग ही मेरी बेटी यूयू के साथ है। फिर कोंगाई बोलता है, मैं तुम्हारे पिता से मजाक कर रहा था कि मैं तुम दोनों की शादी करा दूँ। फिर अगले सीन में हम शाओमिंग, अंकल टोंग और अंकल जोंग को देखते हैं जो जा रहे होते हैं। अंकल टोंग बोलते हैं, तुमने उसे इस कैसल में रुकने की परमिशन क्यों दी? उसके दिमाग में सिर्फ बिजनेस चलता रहता है। शाओमिंग बोलता है, कोंगाई अपने खुद के इंटेंशन से यहाँ पर आया है, मैं उसके साथ पोलाइट नहीं रहूँगा, पर मैं उसके साथ पुराने हिसाब नहीं सेटल करूँगा। अगले सीन में हम यूयू को देखते हैं जो अपने हाथों से अपने मैजिक की मदद से बहुत सारे बटरफ्लाई निकाल कर किंग ही को दिखा रही होती है। किंग ही बोलता है, सिस्टर कोंग, आप तो अमेजिंग हो, और वो तितलियों को पकड़ने लगता है। तभी
शाओमिंग, अंकल टोंग और अंकल जोंग उसके पास आ जाते हैं। अंकल टोंग उसे बुला रहे होते हैं, तभी शाओमिंग उसे रोक देता है। अंकल जोंग बोलते हैं, बेचारा किंगी, उसके पास सिर्फ हम लोग हैं और कोई नहीं है। फिर किंगी पीछे मुड़ता है और देखता है शाओमिंग उसके सामने होता है। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। फिर वह बोलता है, भैया, ये बोलकर वह उसके पास भागता है और वे दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। किंगी बोलता है, आप वापस आ गए भैया, मैंने आपको बहुत मिस किया। तभी यू यू शाओमिंग के पास आती है और बोलती है, ब्रदर शाओमिंग, मैंने बहुत दिनों बाद आपको देखा। शाओमिंग बोलता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत सालों बाद देखा। किंग ही बोलता है, भैया चलो हमारे साथ खेल लो। तभी अंकल टॉम के पास एक सोल्जर आता है और बोलता है, डोर पर एक और गेस्ट है और उनके साथ ओल्ड मैन बाई एनजी भी हैं। अंकल जोंग शाओमिंग को बताते हैं कि ग्रैंड मास्टर यहाँ आ गए हैं अपने डिसाइबल के साथ और उनके साथ लॉर्ड शान भी हैं। शाओमिंग बोलता है, लॉन्गसोन टावर को लगता है पता चल गया जो हमने डिस्ट्रक्शन माउंटेन में किया था। अंकल जोंग बोलते हैं, हम लॉर्ड शान के साथ कोई मुसीबत नहीं चाहते। तभी यू यू बोलती है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। तभी अंकल टोंग उसे बोलते हैं, ये बिजनेस नहीं है, क्या पता कोई शाओमिंग को मारना चाहता हो। शाओमिंग अंकल टोंग को बोलता है, आप अंकल जोंग और यू यू को रेस्ट करने के लिए लेकर चले जाइए। किंगी और मैं मास्टर बाई को देखने जाते हैं। वे वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी यू यू पीछे से बोलती है, हे, मेरे पास मेंटल टैलेंट है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तभी शाओमिंग मन में सोचता है, यही वजह थी कि कॉन्ग हाई हमारे यहाँ आए थे। किंग ही बोलता है, हमें सिस्टर यूयू को अपने साथ ले लेना चाहिए, उन्होंने जो अपने मैजिक से बटरफ्लाई क्रिएट की थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी। शाओमिंग उसके लिए हाँ कह देता है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। इसका अगला पार्ट हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड हो जाएगा। उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।